वो सर्द काली रात जब एक पिता अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे 10 और 6 साल के थे, उनके साथ वो गाड़ी में सो रहा था और कुछ लोगों ने उन्हें जिंदा जला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार रात का रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आप तक जबरदस्त खबरें लाता रहूंगा। मेरे वीडियोस में आपको ग्राफिक नहीं मिलेंगे, लेकिन जानकारी पूरी सच मिलेगी जो है वो। तो आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 1999 में उड़ीसा के मनोहरपुर में चर्च के सामने ग्राम स्टेन्स, जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे, वो अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, जिनमें उनके एक बेटे की उम्र 10 साल थी और एक बेटे की उम्र 6 साल थी। एक दंगाई भीड़ आती है और उन्हें घेर लेती है और उन पर गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उन्हें जिंदा जला देती है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर खड़े लाठी लेके लोग बाग उन्हें बाहर नहीं निकलने देते और वो लोग तड़प तड़प के गाड़ी के अंदर ही खाक हो जाते। कौन थे वो लोग? क्या थी उनकी विचारधारा? क्या थी उनकी मनोदशा? चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं थूकता हूं ऐसी विचारधारा और ऐसे समाज। लेकिन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी। पहले जान लेते हैं कि कौन थे वो व्यक्ति जो गाड़ी में सो रहे थे। वो थे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ग्राम स्टेन्स, जो उड़ीसा में रह करके वहां के आदिवासी इलाके में जो कुष्ठ रोगी थे उनका इलाज कर रहे थे। पहले 1965 में वो सबसे पहले भारत आए, तो उन्होंने मयूरभंज इलाका है जो उड़ीसा का, वहां पर वो कुष्ठ रोगियों को देखते थे। उन्होंने बताया कि वो बचपन में थे, जब किशोर अवस्था में, तब उन्होंने एक भारतीय बच्चे की तस्वीर देखी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, जिस घटना से वो काफी बेहाल हुए थे और उन्होंने सोचा था कि मैं बड़ा होकर के कुष्ठ रोगियों की देखभाल करूंगा, इसलिए वो भारत आए थे। पहले वो मयूरभंज में थे, बाद में उन्होंने बरिपदा उड़ीसा में अपना मुख्य केंद्र बना लिया, जहां पर वो जो कुष्ठ रोगी थे उनकी देखभाल करते थे। ग्राम स्टेन्स, 2 बच्चे, एक बेटी 14-15 साल की और उनकी पत्नी, सभी लोग बरिपदा में रहते थे। लेकिन उस रात क्या हुआ था? मनोहरपुर का जो चर्च है उसके बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें वो अपने दोनों बेटों के साथ में सो रहे थे। वहां पर कैंप लगा हुआ था, तो जिसमें जगह कम पड़ गई थी, तो इसलिए वो सो रहे थे। एक व्यक्ति जिसका नाम दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल था और एक और दूसरा अन्य व्यक्ति महेंद्र हेम्ब्रम और कोई उन्मादी भीड़, उन्होंने उस गाड़ी को घेर के ज्वलनशील पदार्थ डाला और जिंदा जला दिया। कौन था दारा सिंह? क्या काम करते थे ग्राम स्टेन्स? जानेंगे इसके लिए सब कुछ। ग्राम स्टेन्स जब उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों को देख रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनके पुनर्वास, उनके रोजगार की व्यवस्था कर रहे थे, तब भारत देश में कुष्ठ रोगियों का क्या इतिहास है सभी को पता है। लोग बाग उन्हें अछूत और पिछले जन्मों का पाप भी मानते हैं। लेकिन यहां पर एक बात है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जब ग्राम स्टेन्स इन लोगों की, आदिवासियों की, कुष्ठ रोगियों की जो सेवा शुश्रूषा और देखभाल कर रहे थे, तब उन पर बहुत सारे आरोप लगे कि वो ईसाई मिशनरी हैं और अपने धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं वहां के रोगियों को और वहां के आदिवासियों को। ग्राम स्टेन्स ने आदिवासियों से सीधा संवाद करने के लिए वहां की स्थानीय भाषाएं ओडिया, संथाली सभी सीख ली थी, जिससे उन्हें काफी सहजता महसूस हुई। लेकिन एक विचारधारा थी, जो लोग उनसे जलते थे या उनके कामों से जलते थे। कुछ चीजें कुछ हद तक ठीक होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर तुम्हें अंधेरे का डर दिखा रहा है तो वो जरूर अपनी टॉर्च बेचना चाहिए। लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कुष्ठ रोगियों के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। उसके बावजूद क्या था, समाज जो उन्हें नहीं अपना रहा था, वो उन्हें अछूत और पिछले जन्मों का पाप का भागीदार कह करके अस्पतालों में, जहां एक और डॉक्टर उनका, कुछ डॉक्टर, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ डॉक्टर उनका इलाज करने से मना कर देते, तो डॉक्टरों के जो सहयोगी स्टाफ थे वो उन्हें छूने से भी मना कर देते। तो वहीं कुष्ठ रोगी जो थे उन्हें अन्य रोगी अस्पतालों में अपने पास बिठाने, खड़े रहने, बात करने से भी मना कर। इतनी बुरी हालत थी। पूरे भारत देश के प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा उस समय 1999 में कुष्ठ रोगों का जो प्रभाव था वो उड़ीसा में ज्यादा था, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उनमें।
हालांकि ये ना तो कोई अछूत रोग होता है, ना ही ये कोई पिछले जन्मों के पापों का रोग होता है। ये एक बैक्टीरिया से फैलता है जो बाकी बीमारियां फैलती हैं वगैरह। इतना आप समझ लीजिए। इन्हें जरूरत है अपनेपन की, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे मैं हूं और चाहे आप हो। तो इसमें अगर ग्राम स्टैंस ने उनका पुनर्वास और उनके रहने खाने की योजना और उनके इलाज में जो भी कुछ किया वो काबिल तारीफ है। दूसरी ओर एक खबर बताती है कि 1990 के दशक में एक आग लगी थी बरपदा में, उड़ीसा के। तो वहां पर जितने भी घायल और जो भी जले हुए लोग थे, उनकी सेवा के लिए ग्राम स्टैंस की पूरी फैमिली, बेटी, बीवी, स्वयं वो लगे रहे थे। उनके घायलों के बीच में दिन रात उन्होंने उनकी सेवा की। अब चलते हैं दारा सिंह के ऊपर। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन, दल या विचारधारा का ना तो समर्थक हूं और ना ही विरोधी, लेकिन जो व्यक्ति दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल, वो एक हिंदूवादी दल बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, और जब उसने ग्राम स्टैंस को उनके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जलाया गाड़ी में, तब वहां पर दारा सिंह जिंदाबाद और जय बजरंग बली के नारे लगे थे, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी की भी हत्या करने का आदेश नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, इस घटना के बाद पूरी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भूचाल आ गया, जहां एक और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत सरकार की तीखी आलोचना की और जवाब मांगा, तो वहीं ब्रिटिश और यूरोपियन अखबारों ने इस खबर को जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में ला दिया। जहां जनवरी में ग्राम स्टैंस की जला करके हत्या हुई उनके बच्चों की, तो वहीं फरवरी में यूएन की मेरी रॉबसन्स खुद भारत आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली और उन्होंने इस पर वाकई ध्यान देने के लिए बोला। यूनाइटेड नेशंस में भी यह मुद्दा उठाया गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि दारा सिंह ने जब ग्राम स्टैंस और उनके बच्चों को जलाया, उसके बाद वो फरार हो गया। लगभग 1 साल तक वो बाहर रहा। इसी दौरान उसके बहुत सारे इंटरव्यू मीडिया में प्रसारित भी हुए, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। बाद में 1 साल बाद वो पकड़ा गया। तब पता चला कि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, और प्रत्यक्षदर्शी भीड़ थी, उसने बताया कि वहां पर बजरंग बली के नारे भी लगे वगैरह वगैरह जो भी है। बाद में सरकार ने जांच आयोग बनाई जिसका नाम वाधवा आयोग था। तो उसमें महेंद्र हेम्ब्रम को और दूसरे मुख्य आरोपी दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल को मौत की सजा जो सीबीआई मांग रही थी, उसको 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन महेंद्र हेम्ब्रम, जो पिछले साल अप्रैल 2025 में अच्छे आचरण के बाद बाहर आ गया। लेकिन मुख्य खबर यह है कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि दारा सिंह को भी छोड़ा जा रहा है, लेकिन उड़ीसा सरकार ने उस मामले को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसकी सुनवाई 19 अगस्त को 2026 में होनी है। तो ये जो खबरें हैं समाज को बहुत ही एक चिंता की ओर ले जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हैं तो मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई भी सुझाव, कमेंट जो भी हैं, आप मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।